देखिए, मैं एक बात कह सकता हूँ, हम किसी प्रकार की सहानुभूति के लिए सत्ता में नहीं है। हम जनता की सेवा के लिए सत्ता में आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि हर वर्ष 2025-26 तारीख के बाद से प्रदेश को जो 8 से 10 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, क्या वो उसके नुकसान के पक्ष में है? मुझे तो ऐसा लगता है कि जो राज्य को हर साल 8 से 10 हजार करोड़ रुपए का आरटीजी के कारण नुकसान हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता इस प्रकार की बयानबाजी देकर क्या वो उसके पक्ष में है कि 8 से 10 हजार हर साल राज्य को नुकसान हो? उन्हें इस प्रकार की राजनीति नहीं करनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को ये सोचना चाहिए कि 2026 से 31 के बीच में प्रदेश को 50 हजार करोड़ रुपए का नुकसान होगा, प्रत्येक वर्ष 10 हजार करोड़ रुपए का आरटीजी का नुकसान होगा। ये सरकारों का पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है, हिमाचल की जनता की बात है, और हिमाचल के जनता का हित सर्वहित है, सबसे पहले है। मैं ये आवाज इसलिए उठा रहा हूँ कि आने वाले समय में जो हमारा आर्थिक संकट है वो इतना गहरा जाएगा कि विकास के कार्य करने में भी कोई भी सरकार है वो रुकावट आएगी। तो सर क्या इसको लेकर लड़ाई लड़ेगी सर केंद्र सरकार? हम तो केंद्र सरकार से, मैं तो कभी आशा भी नहीं कर सकता था। 1 फरवरी का दिन हिमाचल के लिए काला दिन है। क्यों कह रहा हूँ मैं, एक मुख्यमंत्री के तौर पर क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आम जनता नहीं जानती कि क्या हो रहा है, आम जनता को नहीं पता लगता है। ये मुख्यमंत्री को पता होता कि किस प्रकार से वो जो पैसा राज्य को मिलना चाहिए था और पहाड़ी राज्य होने के नाते मिलना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी का तुलना हमारी उस 17 राज्यों से कर रहे हैं जिनकी जो जीएसटी का सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं। हिमाचल प्रदेश में जीएसटी लगने से पहले वैट और एक्साइज का सबसे ज्यादा फायदा होता था, जीएसटी लगने के बाद नुकसान हुआ है। कह रहे कि 17 राज्यों की बंद कर दी है। हिमाचल पहाड़ी राज्य है जो रेवेन्यू सरप्लस की दृष्टि से इसका गठन नहीं हुआ था। 90% हमारी पहाड़ी लैंड है, 10% मैदानी इलाका है। अगर हम उत्तराखंड से भी इसकी तुलना करें तो उत्तराखंड में 50% पहाड़ी राज्य है, 50% प्लेन है। उनकी जो जीएसटी के कारण उनकी जनसंख्या ज्यादा है। हिमाचल को जीएसटी के कारण क्यों नुकसान होता है? क्योंकि हमारी जनसंख्या 75 लाख है, कभी बढ़ेगी नहीं, इसलिए जीएसटी का भी कभी फायदा होगा नहीं। इसलिए जो राजस्व घाटा है उसकी पूर्ति के लिए संविधान ने ये अधिकार दिया था, 1952 से लेकर ये अधिकार दिया था कि हम पहाड़ी राज्यों के विकास के लिए हमेशा जो भी पूरे हिंदुस्तान के टैक्स होता है, जो राज्य में राजस्व घाटा था, उसकी पूर्ति के लिए दिया था। सर, पंचायत चुनावों के मामले को सरकार सुप्रीम कोर्ट लेके गई है। पंचायत चुनावों के नहीं है, वो डिजास्टर एक्ट और 2 कानूनों का व्याख्यान के लिए गई है। सर, संसद के बाहर कल डिप्टी सांसद ने राहुल गांधी को 84 दंगों को लेकर प्रश्न उठाया, क्या कहते हैं? राहुल गांधी जी का परिवार जो देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों के बलिदान दिया, श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने सीने में 36 गोलियां सही और अंतिम सांस में उनके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, जय हिंद। उनके राहुल गांधी जी के पिताजी जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों की बलिदान दिया, राजीव गांधी जी ने, वो ही आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये लोग उन बातों को उठा रहे हैं जब तो कांग्रेस में थे तो उनके परिवार के बलिदानों का व्याख्यान करते थे। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में गए, उन्हें अपनी कुर्सी बचानी है ना, उन्हें तो अपनी कुर्सी बचानी है, तब इस प्रकार का बयान दे रहे हैं। जो परिवार देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान देता है उस पर उंगली उठाना नहायत ही शर्म। दुनिया में हर तरह के लोग हैं, पर हम वो हैं जिनकी नस नस ऑन है, जिनसे ये जहां ऑन है। तो अपनी एनर्जी फैला, सेल्फ बिलीफ का बैकअप बना, सोच की पावर से सपनों की फ्लड लाइट जला, बिजली की स्पीड से खुद को आजमा, सूरज को जरा पास बुला, स्प्रेड द लाइट ब्रो, डार्कनेस को हरा। जो रहते हैं ऑन उन्हें भला रोक सकता है कौन? माइक्रोटेक, रहो ऑन, फुल ऑन।